हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप सबका हमारी कंप्यूटर की क्लास में। आ गए हैं अपने चैनल पर टिल फाइनल डेस्टिनी पर। तो ये हम सबका चैनल है, तो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। आज हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो हम इससे पहले भी 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम कंप्यूटर फंडामेंटल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कंप्यूटर फंडामेंटल में हम जब पढ़ेंगे तो इसमें हमें मोटी मोटी 3 चीज़ें पढ़नी होती है। कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में जानेंगे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे, कंप्यूटर मेमोरी के बारे में जानेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में हम धीरे धीरे जानेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे आज कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में जानेंगे हम, ठीक है। तो देखो, एक बात बता दूं जरा आपको, कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में जानेंगे तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में भी हमें जानना ही पड़ेगा मोटा मोटा। तो देखो क्योंकि कंप्यूटर जो है ना, कंप्यूटर क्या है, कॉम्बिनेशन है। कंप्यूटर कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, ठीक है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। देखो मैं बता दूं एक बात जरा आपको, हार्डवेयर को शॉर्ट फॉर्म में, है ना, हार्डवेयर को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है H/W, और सॉफ्टवेयर को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। पूरा भी लिख दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, फुल में सॉफ्टवेयर। बाकी मैं ज़्यादातर यूज़ इसी का करूँगा शॉर्ट फॉर्म का। बाकी S/W लिखा जाता है सॉफ्टवेयर के लिए, और हार्डवेयर के लिए लिखा जाता है H/W। तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट का, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है, पूछ रखा है, और बाकी आपको कुछ नॉलेज देने के लिए मैं वो क्वेश्चन लिखना चाहता हूँ। जरा पहले उस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, उसके बाद आगे की बात करेंगे, ठीक है। जैसे पहली लाइन आपको दे दी मैंने। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, अगर मैं कहूँ कंप्यूटर इज़ a combination of hardware and software components। बताओ भाई, जल्दी से बता दो सभी लोग, क्या ये सही है या गलत है, ठीक है। बताओ भाई, बताओ कंप्यूटर जो है क्या वो कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स का। अगर मैं कंपोनेंट्स हटा भी दूं यहाँ से, ठीक है, मान लो, सिर्फ मतलब जरूरी नहीं कंपोनेंट्स लिखा है, बाकी लिखा हुआ भी आएगा ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी आप कंप्यूटर से रिलेटेड की बात करोगे ना, कुछ भी चीज़ है ना, तो उसके लिए वहाँ पर आप कंपोनेंट का यूज़ कर दोगे। हो सकता है आप लोगों के मन में आ रहा हो कि हार्डवेयर, अगर कंपोनेंट की बात हो रही है तो कंपोनेंट वो चीज़ होगी जो हार्डवेयर होगी, है ना, जिसे छू सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, सॉफ्टवेयर भी कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी चीज़ है उसके लिए हम कंपोनेंट का यूज़ कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर में भी हम कंपोनेंट का यूज़ कर सकते हैं, अभी आप देखेंगे, ठीक है। तो बताओ भाई, क्या सही है? कंप्यूटर क्या है, कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, ये सही है बिल्कुल। अच्छा, अगर मैंने अब आपसे दूसरी चीज़ पूछ ली दूसरी चीज़ मैं जैसे आपसे कहूँ, ऑल कंपोनेंट्स, ठीक है, ऑल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, ऑल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर आइदर, है ना, इधर बोल देते हैं बहुत से लोग, इधर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। देखो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। बताओ भाई, क्या ये सही लिखा है? और एक और लिख देता हूँ साथ में ही, ठीक है, लिख देता हूँ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। बताओ भाई, कौन सा सही है या कौन सा गलत है, क्या दोनों सही है? बताओ भाई। ऑल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर ईदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। जितने भी सारे कंपोनेंट्स जो हैं कंप्यूटर के, या तो वो हार्डवेयर होंगे या सॉफ्टवेयर होंगे। क्या ये बात सही है? या फिर ऑल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, या फिर सारे जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं वो सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होंगे? बताओ भाई। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये वाली बात सही है, ये वाली बात गलत है। सारे जो कंपोनेंट्स होंगे वो या तो हार्डवेयर होंगे या सॉफ्टवेयर होंगे, है ना। लेकिन क्या सारे जो हार्डवेयर होंगे वो सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं, और क्या सारे सॉफ्टवेयर जो होंगे वो हार्डवेयर भी हो सकते हैं? नहीं। तो ये वाली बात गलत है। ये तो कह रहे हैं कि सारे ही हार्डवेयर हैं, सारे सॉफ्टवेयर है, ऐसा थोड़ी ना होता है। जो हार्डवेयर होंगे वो सॉफ्टवेयर थोड़ी ना होंगे, समझ रहे हो? कुछ हार्डवेयर होंगे, कुछ सॉफ्टवेयर होंगे। आई बात समझ में? चलो जी, अब देखो एक कुछ बता देता हूँ जरा कैसे कॉम्बिनेशन है या क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। एग्जाम्पल से जैसे आप देख लो
जैसे मैंने आपसे लिखा कीबोर्ड, ठीक है, मैंने लिखा कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है, इसे आप छू सकते हैं, देख सकते हैं। ये क्या है, ये एक हार्डवेयर है ना, हार्डवेयर डिवाइस है। अगर मैं कहूँ माउस, माउस क्या है, माउस भी एक तरीके का हार्डवेयर डिवाइस है। अभी हम बात करेंगे कौन से होते हैं हार्डवेयर डिवाइस, साफ साफ लिखेंगे, बाकी इतना समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, इतनी बेसिक नॉलेज होगी आपको कि कीबोर्ड हार्डवेयर डिवाइस है, माउस हार्डवेयर डिवाइस है। लेकिन अगर मैं बात करूँ MS वर्ड, सुना है कभी MS वर्ड, MS एक्सेल, कई बार सुना होगा, MS पावर पॉइंट है ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो ये क्या है, इसको क्या आप देख सकते हो, छू सकते हो? नहीं ना, ये कंप्यूटर में आपका अंदर होता है, ये सॉफ्टवेयर होता है। क्या होते हैं, ये सॉफ्टवेयर होते हैं। ये हार्डवेयर है, ये हार्डवेयर कंपोनेंट है, हार्डवेयर कंपोनेंट है, ये सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है। आई बात समझ में? ऐसी अगर मैं बात करूँ टैली, टैली जो है, टैली ये क्या है, ये भी एक तरीके का सॉफ्टवेयर है। आ रहा है इतना समझ में, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो जी, अब हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे आगे, ठीक है। सबसे पहले तो एक चीज़ देख लो ज़रा, एक्सेप्शंस हर जगह है। एक्सेप्शंस यानी अपवाद हर जगह होते हैं। जैसे हम लिख लें एक्सेप्शंस, ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं हर जगह, अपवाद होते हैं। जैसे कि जैसे कि हम बात करें, अभी हम कह रहे थे कि कीबोर्ड जो होता है वो हार्डवेयर होता है, कीबोर्ड हार्डवेयर होता है ना। हमने कहा था कीबोर्ड जो है वो हार्डवेयर है, ऐसा हमने कहा था। लेकिन अब आप देखते होगे, आप लोग देखते होगे, वैसे तो हार्डली कंडीशन में, ज़्यादा से ज़्यादा कंडीशन में आपको अगर ऑप्शन आ जाए कि कीबोर्ड क्या है, तो आपको हार्डवेयर डिवाइस ही टच करना है। लेकिन लेकिन एक बात याद रखें, आप एग्ज़ाम सेंटर जाते होंगे, एग्ज़ाम देने जाते होंगे, तो वहाँ पर आप देखते होंगे कि आपसे कह दिया जाता होगा, आप जब कंप्यूटर के सामने बैठे होते होंगे, जब आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, तो आपसे कह दिया जाता है कि आपको कीबोर्ड जो वहाँ पे रखा है उस पर बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना, ठीक है, कीबोर्ड पे हाथ नहीं लगाना। अगर आपने कीबोर्ड पे हाथ लगाया तो आपका कीबोर्ड जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कंप्यूटर लॉक हो जाएगा, ऐसे कह दिया जाता है आपसे। तो आपके जो कंप्यूटर में ही एक बटन सा होता है कुछ, उस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं ना, एक कीबोर्ड खुल के आ जाता है कंप्यूटर में ही, ठीक है, कंप्यूटर में ही एक कीबोर्ड खुल के आ जाता है, यानी ऑन स्क्रीन कीबोर्ड कह दिया जाता है उसे, ठीक है, या वर्चुअल कीबोर्ड कह दिया जाता है, ठीक है। तो स्क्रीन पे ही जो खुल के आ रहा है वो सॉफ्टवेयर का काम कर रहा है एक तरीके से, ठीक है, वहाँ पर वो सॉफ्टवेयर की तरह आ रहा है, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर की तरह काम कर रहा है, हार्डवेयर तो नहीं है ना। हार्डवेयर तो वो होता है जैसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो ये कुछ अपवाद है। बाकी लिखवा देता हूँ कीबोर्ड, देखो कीबोर्ड के लिए ज़रा सा हल्का सा देख लेंगे सभी लोग। वैसे कीबोर्ड को हम मानते हैं हार्डवेयर डिवाइस मानते हैं, है ना, हार्डवेयर डिवाइस मानते हैं। लेकिन ये सॉफ्टवेयर हमें कहाँ मानना होता है, जब भी जैसे उसी तरह जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, ठीक है, तो इसको बोल देते हैं, इसको वर्चुअल कीबोर्ड बोल देंगे, जो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, है ना, वर्चुअल, ये हो जाएगा आपका वर्चुअल कीबोर्ड होता है ना, वर्चुअल, ये होता है आपका वर्चुअल कीबोर्ड। या फिर इसको या लिख देता हूँ ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी कहते हैं, ठीक है, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ये कुछ अपवाद होते हैं, ठीक है। आ रही है इतनी बात समझ में आप लोगों को, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है ना, ये अपवाद है। अच्छा, एक और बता दूं जरा आपको एक चीज़, ठीक है, आजकल क्या हो रहा है, आप लोग ये समझ गए ना कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। ऐसी आजकल पता है एक नई चीज़ आ रही है, ठीक है, एक कंपनी है प्रोडिजी, प्रोडिजी मेडिकल लाइन में बहुत फेमस कंपनी है, बहुत मेडिकल लाइन में। ये क्या बना रही है, ये एक डिवाइस बना रही है जिसका नाम क्या है, ह्यूमन वेयर। उन्हें बोल दिया जाता है, मतलब उन्हें ह्यूमन वेयर बोल दिया जाता है, ह्यूमन वेयर, है ना, हार्डवेयर जैसा है ना, वैसे ह्यूमन वेयर। ये ह्यूमन वेयर क्या होता है, ये बिल्कुल कंप्यूटर के इसके बराबर माना गया है, यानी इसको बिल्कुल कंप्यूटर ही की तरह माना गया है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। ऐसी ये जो है, ये भी ह्यूमन वेयर भी आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का ही कॉम्बिनेशन है। आ रहा है इतना समझ में, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। ये भी इसका कॉम्बिनेशन है, ये भी इसका कॉम्बिनेशन है, इसलिए बिल्कुल सेम मान लिया गया है। अच्छा, ये ह्यूमन वेयर है क्या, क्या बना रही है प्रोडिजी कंपनी, इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज दे देता हूँ आपको। ये क्या है, ये एक तरीके का डिवाइस है, जो जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिनको सुनने की जिनकी क्षमता बहुत कम है, देखने की जिनकी क्षमता बहुत कम है, ये उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा, हद से हद थोड़ा बहुत, मतलब उन्हें दिखने ही लग जाए, उनको सुनाई आने लग जाए, मतलब बिल्कुल ही जो ख़राब है वो ठीक हो जाए। तो इसलिए ये डिवाइस बनाए जा रहे हैं, ठीक है।
और ये पता है किस तरीके के होते हैं, ये ऐसे करके दे देते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है बिल्कुल, ठीक है। और एम्बेडेड, इसमें एक वर्ड का यूज किया जाता है एम्बेडेड, एम्बेडेड, एम्बेडेड यानी कि पहले से ही कॉम्बिनेशन होता है, इसमें कोई चेंज नहीं करा जा सकता, नो चेंज। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन बना के देते हैं, ह्यूमन वेयर जो होता है वो उसका कॉम्बिनेशन है, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। जैसा आया है वैसा ही यूज़ करो, बस इन्होंने बना के दे दिया, इनका काम खत्म, ठीक है। आ रहा है ना इतना समझ में? चलो जी, उम्मीद है बढ़िया से आ रहा होगा आप लोगों को समझ में, है ना। पता है मैं लाइक वगैरह के लिए फोर्स नहीं करता हूँ, है ना, लाइक या सब्सक्राइब वगैरह के लिए, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है ऐसे कि ये सब कहना। बाकी आप सबकी मर्जी है, अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ औरों तक भी ये कंटेंट पहुँचवाओ, शेयर करवाओ, ठीक है, लोगों की मदद हो इससे, है ना। और मतलब थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। अभी मैं कई बार डीमोटिवेट हो जाता हूँ कि लाइक ही नहीं आ रहे, व्यूज़ भी मतलब नॉर्मल आ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा लगने लग जाता है कि यार, इसलिए प्लीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो थोड़ा सा, ठीक है, समझ रहे होगे आप सब, और शेयर वगैरह करो अगर अच्छा लग रहा हो आपको। तो अब हम आगे देखते हैं, है ना। अब हम आगे पढ़ेंगे कि हार्डवेयर के बारे में हम बात कर रहे हैं। चलो जी, अब हम अपना मोटा मोटा हार्डवेयर देख ही लेते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर, दोबारा लिख दे रहा हूँ ये बात, कंप्यूटर सॉरी, कंप्यूटर हार्डवेयर ये है आपका, है ना। बाकी मैं थैंक यू भी बोलना चाहूँगा आप सबको कि हमारे 145 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, है ना। सब लोगों ने काफ़ी प्यार दिखाया है, इसलिए मैं आप सबको थैंक यू भी कहना चाहता हूँ। तो कंप्यूटर हार्डवेयर जो है आपका, इसमें हम पढ़ेंगे। अब कंप्यूटर हार्डवेयर होता क्या है, इसकी कुछ बातें हैं जिनके बारे में हम देख लेते हैं कुछ। एक तो ये टेंजिबल होगा, टेंजिबल, ठीक है, टेंजिबल। अब टेंजिबल का मतलब क्या है? टेंजिबल होता है वो चीज़ जिसे हम देख या छू सकते हैं, ठीक है, देख या छू सकते हैं, ठीक है, देख या छू सकते हैं, वो चीज़ टेंजिबल कहलाती है। आगे बात समझ में। और कंप्यूटर हार्डवेयर में और क्या क्या आ जाता है कंप्यूटर हार्डवेयर में, यानी जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेज हैं। पेरिफेरल डिवाइसेज मैंने बताए थे आपको, अभी बताता हूँ, दोबारा रिपीट करता हूँ। बाकी मैं इस तरह लिखता हूँ, इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, ठीक है, डिवाइसेज लिख देता हूँ, इनपुट डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइसेज, जितने भी आउटपुट डिवाइसेज हैं, जितने भी स्टोरेज डिवाइसेज हैं, स्टोरेज डिवाइसेज, ये सब आ जाते हैं आपके हार्डवेयर में, ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर में। इनके बारे में हम जानेंगे, ठीक है, बारी बारी। बाकी देखो, ये सारे ही जो हैं, ये सारे ही पेरिफेरल डिवाइस कह दिए जाते हैं। यानी अगर मैं इन तीनों का ना लिखता तो एकदम ये लिख देता कि जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेज हैं, ठीक है, पेरिफेरल डिवाइसेज। मैं इनके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ, है ना, बताया था, याद है आप लोगों को? जिसको भी ना याद हो वो पिछली क्लास जाके देख ले, बाकी मैं मोटा मोटा बता दे रहा हूँ आपको अभी भी। देखो, पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाते हैं सब। पेरिफेरल डिवाइसेस कौन से होते हैं? हम लोगों ने बात करी थी, ऐसे एक डिब्बा होता है हमारे कंप्यूटर के पास रखा हुआ, जिसको हम सिस्टम यूनिट का नाम दिया था हमने, है ना, जिसको आप लोग पहले सीपीयू समझा करते थे, लेकिन सीपीयू वो नहीं होता। सीपीयू इसके अंदर मदरबोर्ड पर लगा हुआ होता है सिस्टम यूनिट के अंदर। तो ये जो डिब्बा होता है सिस्टम यूनिट, या इसको टावर कह देते हैं अमेरिका में, है ना, और कैबिनेट भी बोला जाता है इसे। तो इसी में क्या करते हैं हम, जितने भी हमारे कंपोनेंट्स हैं, बाहर से कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया हमारा, सबको इसी में कनेक्ट करते हैं, है ना। चाहे इनपुट, चाहे हार्ड डिस्क भी है वो भी यहीं पे लगाते हैं, ठीक है। इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज डिवाइस जो भी हैं सब आप कनेक्ट करते हो, उन्हीं सबको पेरिफेरल डिवाइस कह दिया जाता है, ठीक है, पेरिफेरल डिवाइस। समझ गए आप? उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। समझ रहे हो आप? सबके बारे में पढ़ेंगे, इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे थे एक्सेप्शंस की, तो जरा सा एक्सेप्शंस और देख लेते हैं। आज की क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं करने वाले हैं। एक एक्सेप्शन आते हैं, जैसे कि कुछ लिख लेते हैं। वो एक्सेप्शंस क्या है? जैसा हमने कहा कि इनपुट डिवाइस होते हैं, आउटपुट डिवाइस होते हैं, स्टोरेज डिवाइस होते हैं, है ना, सबके बारे में अलग अलग पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये एक्सेप्शन ऐसा है कि कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं जो कि इनपुट और आउटपुट दोनों होते हैं, ठीक है, इनपुट आउटपुट दोनों होते हैं, ठीक है, लिख देता हूँ, ये दोनों होते हैं, ठीक है, दोनों होते हैं। आ रही है इतनी बात समझ में? ठीक है, दोनों होते हैं। ऐसी लैंग्वेज में समझाता हूँ मैं, ताकि आपको जो हिंदी मीडियम वाला हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाला हो, सबको समझ में आए, ठीक है। तो समझो, ठीक है, आसान ही है बहुत।
ज़्यादा कहीं दिक्कत नहीं होगी। इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों होते हैं, जो कोई भी मतलब उसको दोनों ही होंगे, ठीक है, दोनों होते हैं। इनपुट का भी काम करता है वो चीज़ और आउटपुट का भी काम करती है। तो अगर मैं इसे कॉमा भी लगा, ये भी लगा देता हूँ या कुछ भी लगा लूँ, समझ रहे हो ना आप, बात समझ में आ रही है आपको, आपको बात समझ में आनी चाहिए। जैसे कि कौन कौन से हो गए इनमें से जो दोनों का काम कर रहे हैं, टच स्क्रीन। अभी मैं बताऊँगा कैसे, ठीक है, इसका तरीका भी बताऊँगा। एक होती है टच स्क्रीन, दूसरा अगर आप ले लें हैंडी कैम, यानी हाथ वाला जो कैमरा होता है हैंडी कैमरा, तो हैंडी कैम, ठीक है। और अगर आप ले लें साउंड कार्ड, साउंड कार्ड, ठीक है। और अगर आप ले लें NIC, ठीक है, ये हो गया आपका NIC। NIC क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूँ, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। चलो जी, अब इन सब के बारे में समझते हैं कैसे, ठीक है। ये सब रफ कर दूं ऊपर का, नोट करते चलना आप लोग, ठीक है। अपने हैंड रिटन नोट्स बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, बहुत काम आते हैं। चलो जी, समझ रहे हो ना, ये एक्सेप्शंस में है, ठीक है। तो ये दोनों का काम करते हैं, इनपुट का भी और आउटपुट का भी। अब टच स्क्रीन कैसे काम करती है, ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि कुछ लोगों के मन में बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि टच स्क्रीन जो है, यानी जो टच कर रहे हैं ना हम, है ना, फ़ोन टच कर रहे हैं तो हमने स्क्रीन टच करा, तो सबको लगता है ये इनपुट डिवाइस है, यानी हमने टच करा तो इनपुट दे दिया, ठीक है। लेकिन ये दोनों है, ये इनपुट भी दे रहा है, आउटपुट भी दे रहा है। कैसे दे रहा है अभी आपको समझाते हैं। देखो जैसे आपका जो फ़ोन होता है ना, तो सबसे पहले तो हम कौन सी टच स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं। हम आजकल हम यूज़ कर रहे हैं कैपेसिटिव, ठीक है, इसको हिंदी में शायद संधारित कहते हैं, है ना। कैपेसिटिव टच स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं हम, कैपेसिटिव टच स्क्रीन यूज़ करी जा रही है। सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया, ठीक है। अब देखो क्या होता है, वो जो स्क्रीन होती है ना, उसके बारे में ज़रा बताऊंगा। वो सिर्फ एक नहीं होती है, वो 4 पार्ट होता है। दिखाता हूँ, देखो कुछ इस तरीके का। एक तो सबसे पहले इस तरीके का होता है कुछ, ठीक है, जिसे हम क्या कह देते हैं, इसे हम ग्लास पैनल कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लास पैनल। सबसे ऊपर होता है, ये सबसे ऊपर लगा हुआ होता है, ग्लास पैनल सबसे ऊपर लगा हुआ होता है, या इसको टच पैनल भी कह सकते हो आप, ठीक है, टच पैनल भी कह सकते हो आप, ठीक है। समझ रहे हो आप इतनी बात। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये लगा होता है, एक और कुछ लगी होती है स्क्रीन, वो कुछ इस तरीके की होती है, ऐसे ऐसे सीधी सीधी लाइनें बनी होती है उस पर, ठीक है। आ रहा है समझ में इतनी बात। फिर उसके बाद क्या होता है, आपकी फ़ोन की स्क्रीन के बारे में बता रहा हूँ, ये टच स्क्रीन, ठीक है। फिर उसके बाद एक और स्क्रीन रखी होती है, और पता है इन दोनों के बीच में गैप होता है, गैप इन सब में गैप होता है, ठीक है। बिल्कुल चिपकी हुई कोई भी नहीं है, गैप सब में होगा, आइसोलेशन सब में बना रहेगा, ठीक है, गैप सब में होता है। इस पर कुछ इस तरीके की लाइनें होती हैं, ऐसे दिख रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है ना। टच स्क्रीन के बारे में बता रहा हूँ। और फिर क्या होता है, और फिर सबसे एंड में होती है ये आपकी डिस्प्ले। क्या होती है? डिस्प्ले। अभी आप सब एक बात देखने वाले हैं, बहुत ज़रूरी, मज़ा आ जाएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये सब लोगों ने नोट कर लिया, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है, धीरे धीरे सब बताऊँगा। सॉरी, इसको रफ कर देता हूँ, है ना, सही रहेगा, वो बार बार आ रहा था, दिख रहा था। ये होता है डिस्प्ले। ये चारों होते हैं कुछ इस तरीके के, है ना। किस तरह काम करते हैं, आप पता है, आप लोग ग्लास पैनल पे टच करते हो, समझ रहे हो, इसको टच पैनल भी कहते हैं। बाकी मैं अभी ये सब बता दूंगा, डायरेक्ट बताने से अच्छा है मैं धीरे धीरे समझाना चाहता हूँ। बाकी आपको एक बात और बता दूँ, टच पैनल पे आप टच करते हो, यानी यहाँ इनपुट देते हो, आउटपुट कहाँ दिखता है आपको? डिस्प्ले पे दिखता है, डिस्प्ले पे, यहाँ पे आउटपुट दिखता है। अभी समझ रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे बताऊंगा। बाकी ये जो डिस्प्ले होती है ना, ये होती है सबसे नीचे, और ये तीनों जो होंगी, ये तीनों जो है आपकी, ये ट्रांसपेरेंट होती हैं, यानी पारदर्शी। इन तीनों से आर पार देखा जा सकता है, ये तीनों पारदर्शी होती हैं। अच्छा, क्या होता है, ये ग्लास पैनल इसके ऊपर रखा होता है, और ये जो है ये इसके ऊपर रखी होती है, यानी कुछ इस तरह। जैसे ग्लास पैनल अभी बाद में बना लेंगे, पहले ये देख लो, ये कुछ इस तरीके की होती है, ऐसे ये लाइन खिंची हुई वाली जो है ना, इसको किस पे उठा के रख देते हैं? इस पे उठा के रख देते हैं, यानी कि समझ लो ये इस तरीके का था, कुछ इस तरीके का था ना, ये उठा के इस पे रख दिया। अब जब इस पे रख देंगे तो कुछ इस तरीके का नहीं दिखेगा, लाइनें इस तरीके की दिखेंगी ना, ये इस पे उठा कर रख दिया है, इसको ऐसे ऐसे रखी हुई होती है, ठीक है, इस तरीके की लाइनें कुछ दिखती हैं। दिख रहा है, इतना समझ में आ रहा है। फिर आप क्या करते हो, इसके ऊपर ग्लास पैनल रख देते हैं, और फिर ये तीनों जो रेडी हो जाती हैं, इसको डिस्प्ले पर उठा के रख देते हैं। अब क्या होता है, आप लोग ग्लास पैनल पर टच करते हो, आपने कहीं भी टच करा, जैसे मैंने मान लिया है मैंने टच करा, आप लोग टच करते हो, जैसे आपका इस पॉइंट पर टच हुआ ना, ऐसे बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी, ठीक है। तो आपने यहाँ पर टच करा, तो यहाँ पर टच होगा तो एक्स और वाई एक्सिस, यहाँ पर कुछ एक्सिस होते हैं, उस पर टच हो जाती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे आपने, ये एक्सिस होते हैं कुछ, इस पर टच हो जाता है आपका, ठीक है। और टच होने के बाद क्या होता है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, यानी आपने एक्स वाई पे टच,
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे टच करा है इस वाले, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है ये कहाँ पे चली जाती है, आपके फ़ोन के प्रोसेसर यानी सीपीयू पे। देखो प्रोसेसर या बोलते हैं हम सीपीयू पर। अच्छा सीपीयू, सीपीयू तो भाई बिल्कुल सीपीयू, क्योंकि हमारा फ़ोन जो है क्या वो कंप्यूटर से कम है क्या, नहीं है ना। तो हमारे फ़ोन में भी सीपीयू होता है, तो सीपीयू के पास ही सारी इन्फॉर्मेशन जाती है, ठीक है। फिर सीपीयू क्या करता है, सीपीयू इसका एनालाइज करता है, विश्लेषण करता है, ठीक है, चेक करता है, और फिर उसके बाद क्या करता है, प्रोसेस वगैरह करके ये एंड्रॉयड को भेज देता है। किसको, एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर को। एंड्रॉयड क्या है, एक तरीके का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एंड्रॉयड क्या है, सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर। अच्छा ये एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर बनाया किसने था, एक एंडी रूबिन नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने सॉफ्टवेयर को बनाया था। फिर 2005 में गूगल ने $50 मिलियन दे करके इसको खरीद लिया। आ रही है इतनी बात समझ में, 50 मिलियन दे करके एंडी रूबिन को इसको खरीद लिया, इस सॉफ्टवेयर को। फिर जितने भी अपडेटेड वर्जन आने लगे वो सब गूगल बनाने लगा। आ रही है इतनी बात समझ में, ठीक है। ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर है, तो इस सॉफ्टवेयर को एंड्रॉयड को भेज दिया, और एंड्रॉयड जो है ना, यहाँ से इन्फॉर्मेशन यहाँ आ रही है, यहाँ से एंड्रॉयड को जा रही है। एंड्रॉयड क्या करता है, एंड्रॉयड को सब पता है कि करना क्या है, एंड्रॉयड को सब पता है। फिर एंड्रॉयड बता देता है अच्छा ये करना है, फिर ये डिस्प्ले पे दिखा देता है, और प्रोसेस वगैरह हो करके डिस्प्ले पे दिख जाता है कि अच्छा जी ये करना था, ये हो गया। तो यानी आपने करा क्या, आपने ग्लास पैनल पे टच करा और दिख गया है आउटपुट, यानी ऊपर है ना, यानी डिस्प्ले पर दिख गया यहाँ पर। तो ये इनपुट होता है, ये आउटपुट होता है, यानी अलग अलग काम कर रहे हैं डिस्प्ले पर, यानी ये केवल इनपुट डिवाइस नहीं है, ये इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस है। आगे समझ में उम्मीद है इतना बहुत अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। चलो जी अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या पढ़ेंगे हम, आगे हम देखेंगे, हमने इसके बाद क्या लिखा था, इसके बाद हमने साउंड कार्ड लिखा था, क्या लिखा था, हैंडीकैम, हैंडीकैम लिखा था ना। हैंडीकैम भी बता देता हूँ, चलो हैंडीकैम क्या है। हैंडीकैम यानी हैंडी कैमरा, यानी हाथ वाला कैमरा। ये जो होता है, आप लोग ऐसे कैमरा लेकर के आप समझ लो आप वीडियो बना रहे हो, है ना, शादी वगैरह में ऐसे आप वीडियो बना रहे हो, ऐसे ऐसे चल रहे हो, ऐसे चल रहे हो, तो क्या हो रहा है, आपके वीडियो वो मतलब दिख भी रही है और साथ में शूट भी हो रही है, दोनों काम हो रहे हैं, शूट भी कर रही है और साथ में दिख भी रही है, ठीक है। तो वही इनपुट भी हो रहा है, आउटपुट भी दिख रहा है, दोनों काम हो रहे हैं, समझ रहे हो साथ में। तो हैंडी कैमरा भी इसका एक ऑप्शन हो जाता है। सॉरी थोड़ी तबीयत डाउन चल रही है कई दिन से। हैंडी कैमरा हो गया, फिर उसके बाद आपका आ जाता है, हैंडी कैमरा के बाद साउंड कार्ड। हमने साउंड कार्ड की बात करी थी, है ना। साउंड कार्ड ये क्या होता है भाई, साउंड कार्ड ये होता है जैसे कि अब मान लो मैं माइक से अपने रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, जो मेरी वॉइस है वो मेरे फ़ोन के जो साउंड कार्ड है उसमें जा रही है, ठीक है, उसमें रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है, ये इनपुट जा रहा है, और अगर मैं चाहूँ तो इसको सुन भी सकता हूँ, ठीक है, मैं इसको सुनूंगा तो मुझे सुनाई भी आ जाएगी अपनी वॉइस जो उसमें गई है, तो साउंड कार्ड से ही गई है और साउंड कार्ड से ही आकर के मुझे सुनाई दी जाएगी। आगे इतनी बात समझ में, ठीक है जी। चलो जी, ये मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि कुछ लोगों के डाउट होते हैं भाई कैसे हो सकता है दोनों, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया है। बाकी एक क्या है आपका, जैसे फाइनल आपका हमने लिखा था NIC, है ना, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। यही लिखा था ना हमने, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्यों भाई, आ रहा है समझ में सब लोगों को? कहीं भी कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, यहाँ पे दिक्कत थी तो मैं दोबारा समझाऊंगा। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है, ये हो गया आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब देखो क्या होता है नेटवर्क इंटरफेस का कार्ड, इस कार्ड का काम क्या है, NIC का काम क्या है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का, यानी ये डाटा को भेजता भी है और डाटा को जो भेजा है उसको अंदर ले भी आता है, ठीक है, डाटा को भेजता भी है लाता भी है, यानी यहीं पे बता देता हूँ, ठीक है, इस तरीके का, भेजता भी है लाता भी है, भेजता भी लाता भी, ठीक है, दोनों काम करता है। अच्छा एक बात बता दूँ जरा आपको, अगर NIC यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड अगर आपके फ़ोन में या कंप्यूटर में नहीं है ना, तो आप नेट का यूज़ नहीं कर सकते। आप सब चलाओ, मूवी चलाओ, गाने सुनो, गेम खेलो, कुछ भी खेलो, जो भी आपके फ़ोन में सेव हो सब चलाओ, लेकिन आप इंटरनेट का यूज़ नहीं कर पाओगे अगर आपके में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड नहीं है। तो ये वाला कार्ड अगर आपके नहीं है आपके फ़ोन में या कहीं भी, तो आप डाटा का यानी इंटरनेट का यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा कैसे क्या काम करता है, कैसे डाटा को भेज रहा है, क्या काम कर रहा है NIC? अच्छा आपने कभी ये सुना है आपने कभी कुछ इस तरीके का सुना है, जैसे कि आपके फ़ोन में होता है एक IMEI नंबर, ठीक है, IMEI नंबर होता है कुछ आपके फ़ोन में, देखा आप लोगों ने? इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। क्या होती है? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ये मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ आपको बेसिक नॉलेज के लिए। तो ये क्या होता है ये एक तरीके का आपके फ़ोन का एड्रेस है। क्या होता है? आपके फ़ोन का एड्रेस होता है, ठीक है, यानी कि
आप जैसे ये इसमें एड्रेस है ना, ये फ़ोन का एड्रेस है, ऐसे ही पीसी का एड्रेस क्या होता है, मैक होता है। ठीक है, आपके कंप्यूटर का एड्रेस क्या होता है, वो मैक होता है। उसकी फुल फॉर्म होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अरे चलो यार लिख ही देता हूँ, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। आ रही समझ में? इसकी भी लिखूँ? इसकी भी लिख देता हूँ, चलो जी आप कह रहे हो तो। इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं, ये फुल फॉर्म है। ठीक है, ये क्या होता है, अच्छा ये उसका एड्रेस होता है। ठीक है, आपके कंप्यूटर का, ऐसे ये आपके फ़ोन का एड्रेस होता है। अच्छा कभी सुना आपने फ़ोन चोरी हो जाता है या फ़ोन खो जाता है तो इसकी ज़रूरत पड़ती है ना, पुलिस वाले कई बार मांगते हैं। और ये पता है किस पे, ये हमारे फ़ोन के डिब्बे पे लिखा हुआ आता है, आपके फ़ोन में होता है ना। और एक स्लिप होती है, उसमें भी कई बार लिखा हुआ आता है ना, कई बार क्या आता ही है उसमें भी लिखा हुआ। तो ये IME नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फ़ोन का एड्रेस, फ़ोन के हार्डवेयर का, फ़ोन आपके मोबाइल के हार्डवेयर का एड्रेस IMEI नंबर जो होता है ये बताता है। ऐसे ही मैक आपके कंप्यूटर का। ठीक है, समझ रहे हो आप? सबके बारे में वैसे आगे पढ़ने वाले हैं हम, आने वाली क्लासेस में, लेकिन यहाँ पर मैंने बता दिया ऐसी मोटा मोटा। अब देखो क्या होता है, आप जब भी अपने कंप्यूटर में कुछ भी लॉगिन करा, आपने डाला facebook.com, आपने फेसबुक खोला तो फेसबुक का जो सर्वर है ना, फेसबुक का जो सर्वर कंप्यूटर है जो आपको मतलब पूरा डाटा प्रोवाइड कर रहा है, वहाँ पर जाती है पूरी रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन जाती है। किसकी मदद से? IMEI नंबर से आपका एड्रेस चला जाता है, यानी उन्हें पता चल जाता है कि ये मशीन इस जगह पर ये खोल रही है, ये चला रही है। ठीक है, तो वो आपको डाटा भेजते हैं, आपका डाटा वहाँ जाता है। यानी कि क्या काम कर रहा है, आपके फ़ोन में NIC है, इंटरनेट वाला ये कार्ड है। मोटी मोटी बात अगर हम जाने तो यही डाटा भेज रहा है, डाटा आ रहा है, इसकी मदद से सब पता चल रहा है। समझ रहे हो आप? चलो जी, आज की क्लास में बस हमें इतना ही समझना था। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और आगे पढ़ेंगे। बाकी इतनी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, है ना, पूरी वीडियो देखने के लिए। और पसंद आए तो वही बात, लाइक सब्सक्राइब शेयर वगैरह वाली, है ना, लोगों तक पहुँचवाइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।